हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। वो वक्त भी करीब आता है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आप दुनिया से जाने वाले होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जनाजे से तशरीफ़ लाते हैं, वापस आते हैं घर में और हज़रत आयशा से फरमाते हैं, आयशा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा भी सर दर्द कर रहा है, आज मेरा भी सर दर्द कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत सफ़र के महीने से ख़राब होनी शुरू होती है और बुखार इतनी तेज़ बुखार था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हाथ रखा नहीं जाता था, इतनी तेज़ बुखार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 कुओं का पानी मंगाया और उससे गुस्ल फरमाया। कुछ इफ़ाक़ा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर 7 कुओं का पानी मंगाया और उससे गुस्ल फरमाया, कुछ फ़ायदा हुआ। होते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालात इतनी ख़राब हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि आप उठ कर के मस्जिद नबवी तक नहीं जा पा रहे थे ज़ाहिर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलाल को आवाज़ दिया, ऐ बिलाल! फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है? फरमाया, ऐ बिलाल, मदीने में ऐलान कर दो कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम लोगों को बुला रहे हैं और उन लोगों से ये कह देना कि हो सकता है ये अल्लाह के नबी से आखिरी मुलाकात हो, अल्लाह के नबी से आखिरी मुलाकात हो। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, हो सकता है आइंदा साल तुम में से कौन यहाँ पर आए कौन ना आए, लेकिन तुम्हारा नबी आइंदा साल हो सकता है यहाँ ना आए। सहाबा की चीखें निकल गई थी, वो तो 1 साल की बात थी। यहाँ मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ बिलाल, कल मदीने वालों को जमा कर लेना मस्जिद नबवी में, कल ऐलान कर दो कल के लिए कि नबी तुम्हारा तुमसे कुछ कहना चाह रहा है और हो सकता है ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो तुम्हारे नबी से। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत बिलाल रोने लगते हैं, बिलकने लगते हैं और रोते रोते हजरत बिलाल पूरे मदीना में ऐलान कर रहे हैं कि नबी ने ऐलान किया है, नबी ने बुलाया है। पूरे मदीने के लोग मस्जिद नबवी में खचाखच भर गए, मस्जिद नबवी में पैर रखने की जगह नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे के सहारे से मस्जिद नबवी तक पहुंचते हैं और एक ऊंची जगह पर बैठते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगों, हमने अपना हक अदा कर दिया, हमने अपना हक अदा कर दिया। अब तुम लोग बताओ, अगर तुम लोगों का कोई हक हमारे ऊपर है तो बताओ और उसको ले लो। सारे सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने देने के अलावा आज तक कुछ लिया नहीं। हम तो जहन्नम के दरवाजे पर खड़े थे, हम तो जहन्नम के किनारे पर खड़े थे, आपने हाथ पकड़ के हम लोगों को जन्नत के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया है। या रसूल अल्लाह, हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारा कोई हक आपके ऊपर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं, अगर किसी का हक हो मेरे ऊपर तो बताए जो है, मैं उसको दूंगा, मैं उसको पूरा करूंगा, वरना कल कयामत के मैदान में मैं अपने रब को क्या चेहरा दिखाऊंगा, अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर किसी का हक मेरे ऊपर है तो वो मुझसे ले सकता है, मुझे बताए वो। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, आज हमारे दरमियान में, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी का हक खा लेते हैं और भूल जाते हैं। वो नबी जिनको अल्लाह ताला ने सैयदुल अंबिया बनाकर भेजा, जिनके सदक़े में ज़मीन व आसमान बनी, वो जाते वक्त ऐलान कर रहे हैं कि अगर किसी का हक मेरे ऊपर हो तो ले ले। और यहाँ दुनिया में आज हमारे और आपके बीच के दरमियान अगर कोई किसी का हक ले लेता है तो देना तो बहुत दूर की बात है, अगर मांग लो तो गुस्सा हो जाते हैं। अगर किसी ने किसी से कर्ज ले लिया, कर्ज लेते टाइम तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर कर्ज देने वाला, अगर उसको जरूरत है, अगर उसने अगर मांग लिया अपना हक, तो फिर लेने वाले की
लेने वाले का चेहरा देखने लायक होता है। मेरे अजीज दोस्तों, वो अब नबी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त है, शदीद बुखार है, लेकिन ऐलान फरमा रहे हैं अगर किसी का हक मेरे ऊपर हो तो वो ले ले आकर के। सारे साहबा खामोश हैं और अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपने देने के अलावा कभी हम लोगों से लिया नहीं है। लेकिन अचानक क्या देखा जाता है कि एक सहाबी रसूल बीच से खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा एक हक है जो आपके ऊपर मैं वो लेना चाहता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बताओ तुम्हारा कौन सा हक है। वो साहबी रसूल जिनका नाम हजरत उकाशा था खड़े होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर, एक मर्तबा जंग के मौके पर आपने मुझे कोड़े मारे थे। आपने सफ़े आप जो है सफ़ सीधी करा रहे थे और आपके हाथ से कोड़ा मुझे मेरे कमर पे लग गया था, पीठ पे लग गया था। वो बदला मैं लेना चाहता हूँ आपसे। मैंने कभी कह नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे बदला लेने के लिए, लेकिन आज आप बार-बार कह रहे हैं कि कोई अगर हक है तो ले लो, तो आज मैं अपना हक लेना चाहता हूँ कि आपसे, आपके हाथों से जो कोड़ा मुझे लगा था, वो मैं आपसे अपना बदला लेना चाहता हूँ। इतना कहना था कि सहाबा, जितने भी सहाबा बैठे थे सबकी चीखें निकल गई और हज़रत उकाशा से कहने लगे ये क्या कह रहे हो? अरे मेरे आका की तबीयत तो देखो, मेरे आका बुखार में पड़े हुए हैं, मेरे आका को शदीद बुखार है, मेरे आका उठ नहीं पा रहे हैं और तू बदला लेने की बात कर रहा है। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते नहीं, मुझे तो बदला लेना ही लेना है। अल्लाह के नबी ने कहा रास्ता खाली कर दो, आने दो उकाशा को। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते हैं अल्लाह के नबी की तरफ। अल्लाह के नबी ने कहा ले लो बदला। कहा या रसूल अल्लाह, आपने, आपके हाथों में कोड़ा था उस वक्त, मैं कोड़े से बदला लेना चाहता हूं। साहबा की चीखें निकल गई। हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, मेरी आका ने इरशाद फरमाया ऐ बिलाल, वो कोड़ा हज़रत फातिमा के घर में है, जाओ हज़रत फातिमा के घर से कोड़ा लेकर के आओ। हज़रत बिलाल हज़रत फातिमा के घर में जाते हैं और कुंडी को खटखटाते हैं, आवाज आती है कौन? बताते हैं मैं बिलाल कोड़ा लेने की गर्ज से आया हूँ। हज़रत फातिमा कहती हैं कि कोड़ा का कौन सा काम है, अब तो कोई जंग भी नहीं होनी है और मेरे अब्बा जान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत भी बहुत खराब है, ये कोड़ा का क्या होगा? हज़रत बिलाल अर्ज करते हैं फातिमा, एक साहबी रसूल हैं जिनका नाम उकाशा है, वो अल्लाह के नबी से बदला लेना चाह रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोड़े को बाद में ढूंढा, पहले अपने दोनों शहजादों को हज़रत इमाम हसन और हुसैन को तैयार किया और कोड़े को दिया और कहा अपने शहजादों को अपने पीठ पर तुम 100-100 कोड़े खा लेना, लेकिन नाना के जिस्म अतहर पर एक कोड़े नहीं लगने चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन और हसन दोनों मजमे में पहुँचते हैं, मस्जिद नबवी में पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखते हैं अपने शहजादों को और फरमाते हैं मुझे मालूम है फातिमा ने इन्हें किस लिए भेजा है। दोनों शहजादे जो है हज़रत उकाशा के पास पहुँचते हैं, ऐ उकाशा, मेरे पीठ पर 100-100 कोड़े मार लो, लेकिन अल्लाह के नबी के जिस्म अतहर को छूना मत, मेरे आका को छूना मत। हज़रत उकाशा मान नहीं रहे हैं, हज़रत उकाशा नहीं मान रहे हैं, मुझे अल्लाह के नबी से बदला लेना है। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे ही आगे बढ़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ करके पैर को पकड़ लेते हैं, ऐ उकाशा, मेरे जिस्म पर तू मार ले जितना मारना है, हजारों कोड़े मार ले, लेकिन मेरे नबी को हाथ मत लगाना। लेकिन हज़रत उकाशा नहीं मान रहे, मुझे नबी से ही बदला लेना है। और आगे बढ़े तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैर को पकड़ लिया, ऐ उकाशा, मेरे जिस्म के छल्ली कर डाल, लेकिन मेरे नबी को हाथ मत लगाना। अरे देख रहा है मेरे नबी की तबीयत खराब है, मेरे नबी की जिस्म अतहर इतना नाजुक है, इतना ज़्यादा हालत खराब है मेरे नबी की, बुखार की शिद्दत है, मेरे नबी को ना हाथ लगाना, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाल, लेकिन मेरे नबी के जिस्म पर एक कोड़ा नहीं मत लगाना।
हज़रत उकाशा नहीं मान रहे हैं। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अय उकाशा, तुम अपना बदला ले लो। हज़रत उकाशा ने कहा या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने कोड़े मारे थे, जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था, मेरी पीठ नंगी थी, मैं कपड़े नहीं पहने हुआ था। या रसूल अल्लाह, अपने कमीज को उतारिए, मैं नंगी पीठ पे कोड़ा मारना चाहता हूँ। इतना कहना था कि सहाबा में कोहराम मच गया। लोग बिलकने लगी, रोने लगे, चिल्लाने लगे, ऐ उकाशा क्या कह रहा है ये? नबी की हालत तो देख रहा है। अल्लाह के नबी को शदीद बुखार है, अल्लाह के नबी इतने कमजोर हो चुके हैं, अल्लाह के नबी का जिस्म तो देख, और तू कह रहा है कि कमीज को उतार करके कोड़े मारे जाएंगे। उकाशा ने कहा, नहीं, मेरे जिस्म पर जब कोड़े लगे थे तो मैंने कमीज को नहीं पहनी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हटाया और कहा, उकाशा तुम अपनी मर्जी पूरी करो। चुनांचे कमीज को हटाया जाता है। अल्लाह के नबी के जिस्म अतहर से कमीज को हटाया जाता है, और जैसे ही कमीज को हटाते हैं, अल्लाह की नबी फरमाती हैं, ऐ उकाशा, अपना बदला ले लो। उकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरी पीठ पे लगा था तो उस वक्त मेरी पीठ आपकी जानिब थी, आपकी तरफ थी, लिहाजा आप अपनी पीठ को मेरी तरफ कीजिए। अल्लाह की नबी पीठ को उकाशा की तरफ करते हैं। सारा मजमा देख रहा है, सारे सहाबा देख रहे हैं और सोच रहे हैं आज क्या होने वाला है। या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे हुक्म दे दें तो मैं अपने जिस्म में अतहर में सैकड़ों कोड़े ले लूं, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप अपने जिस्म पर कोड़े मत ले। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ लोगों, कयामत के मैदान में कोई साथ नहीं देगा, कयामत के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। अगर आज भी मैं अपनी उम्मत को दर्स देना चाह रहा हूं, अगर कोई किसी का हक खाया है, अगर कोई किसी का हक मारा है, तो जब तक वो हक किसी का नहीं लौटा देगा, उसकी जो है बख्शिश नहीं होगी। ये हुकूकुल इबाद में से है। जाते जाते अल्लाह के नबी ने ये पैगाम देते हुए हमें गए कि अगर किसी का 1 रुपया अगर किसी का लिया है तो उसको वापस कर दो, किसी का हक मत मारो। लेकिन यहाँ तो कर्जा लेकर के लोग भूल ही जाते हैं, देने का नाम नहीं लेते हैं। अगर मांग लो तो फिर मुंह बन जाता है, रिश्ते खराब होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कमीज को उतारा और पीठ को उकाशा की तरफ किया। अब सारा मजमा एकदम साइलेंट है, एकदम सन्नाटा मचा हुआ है कि आज क्या होने वाला है। जमीन थर्रा रही है, आसमान कांप रहा है। आज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पे कोड़े मारने के लिए तैयार है एक सहाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस्म अतहर से कमीज को उतार करके पीठ को जब हजरत उकाशा की तरफ किया, तो हजरत उकाशा ने जैसे ही आपके पुश्ते अनवर को देखा, महरे नबूवत को देखा, कोड़े को एक तरफ फेंका और दौड़ करके अल्लाह के नबी के जिस्म अतहर से चिपट गए, लग गए और रोने लगे और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या हिम्मत है कि मैं आपको कोड़े लगाऊं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपको कैसे कोड़े से मारूं। मेरा तो शौक था कि जाते जाते आपके जिस्म अतहर से मैं लग जाऊं। मेरा दिल कह रहा था कि जाते जाते मैं आपके जिस्म अतहर को टच कर लूं, क्योंकि मैंने आपको फरमाते हुए सुना है, आपने फरमाया था कि मेरा जिस्म अगर किसी से टच हो गया तो उसे जो है जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी को जन्नती देखना है, अगर किसी को जन्नती देखना है तो हजरत उकाशा को देख ले। वो उकाशा जो अभी बदला लेने के लिए तैयार थे, जो कोड़ा मारने के लिए तैयार थे, अल्लाह के नबी उनके बारे में बशारत दे रहे हैं कि अगर किसी को जन्नती देखना है तो हजरत उकाशा को देख लो। कहने का मतलब है, आज हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में लोग एक दूसरे का हक मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं और ये नहीं सोचते कि अंजाम क्या होगा। कयामत के मैदान में वो बड़े बड़े लोग जो आज दूसरों का हक मारने के लिए तैयार रहते हैं, या दूसरे लोग गरीब लोगों का हक मार करके बैठे हैं, कल कयामत के मैदान में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले गरीबों के सामने नजरें झुका करके खड़े होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज भी वक्त है। अगर अगर किसी का हक लिया है,
अगर किसी से कर्ज लिया है, अगर किसी से कुछ लिया है और उसने माफ़ नहीं किया है, तो याद रखो ये हुकूकुल इबाद में से है और हुकूकुल इबाद बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह तो माफ़ कर देगा लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ करेगा। जिसका हक़ आपने लिया है क़यामत के मैदान में तुम्हारी नेकियों में से उसको नेकियां दे दी जाएगी जिसका तुमने हक़ लिया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर तुम ताकतवर हो, पावरफुल हो, तुम्हारे पास पावर है, तो किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना हक ना मारो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ईरान का जो बादशाह था उसने अपने बच्चे को एक मौलाना साहब के पास ले गए और ले जाने के बाद में कहा कि मौलाना साहब, मेरे बच्चे को आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरे बाद बादशाह यही बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इसको दीन की बातें सिखा दीजिए ताकि ये बादशाहत जो है हुक्मरानी सही से कर ले जाए। मौलाना साहब ने उसको सही से पढ़ाना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अच्छे से उसको पढ़ाते रहे। हत्ता कि इसको इतना पढ़ा दिया कि उसकी जो है दस्तार हो गई और वो बेहतरीन जानकार हो गया। जब आखिरी दिन उसकी दस्तार हो गई और उसको जब जाना हुआ कि अब पढ़ने नहीं जाना है मुझे, तो उस्ताद जी ने, मौलाना साहब ने उस बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, बेटा कल जो है मेरे पास मिलने के लिए चले आना। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन वो लड़का मौलाना साहब के पास आया और आने के बाद में कमरे में बैठा। मौलाना साहब ने कमरे को बंद कर लिया, अंदर से लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद में इतना मारा बच्चे को कि लहू लुहान कर दिया, उसका जिस्म छलनी कर दिया, बहुत मारा। और मारने के बाद में कहा जाओ। अब वो लड़का अपने बाप के पास पहुंचा, बादशाह के पास पहुंचा और बताया कि अब्बू, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई कमी नहीं थी। उस्ताद जी ने, मौलाना साहब ने मुझे फालतू में मारा। आप इस पर एक्शन लीजिए, आप बादशाह हैं, आप कुछ करिए। बादशाह ने कहा, वो जो बाप था बहुत ही अक्लमंद था। उसने कहा, बेटा उस्ताद ने अगर मारा है तो किसी वजह से तुमको मारा होगा। मैं उस्ताद के पास नहीं जाऊंगा। अगर आज का बाप होता तो फौरन पहुंचता और कहता, मौलवी साहब हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने के लिए? कल से अपनी जगह देख लेना, हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे। लेकिन वो बाप था, उसने कहा, बेटा उस्ताद ने अगर मारा है तो कोई वजह से मारा है, मैं नहीं जाऊंगा उन्हें, मैं उन्हें कटघरे में नहीं बुलाऊंगा। बेटा माँ के पास पहुंचा, कहा, अम्मी जान अब्बू तो कुछ करेंगे नहीं, आप ही कुछ करिए। अम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारे अब्बू के सामने मैं क्या बोलूं। बहरहाल वक्त गुजरता गया, वक्त बीतता गया। 22 साल के बाद जब वो बेटा बादशाह बना और हुक्मरान बना, तो सबसे पहला हुक्म जो उसने जारी किया, ये जारी किया कि जाओ मेरे उस्ताद को बुला करके लेके आओ। सबसे पहला हुक्म जो उसने दिया, कहा कि जाओ मेरे उस्ताद को बुला करके लेके आओ। उस्ताद को बुलाया गया, आए। वो उस्ताद जो पढ़ा रहे थे अब तो बूढ़े हो चुके थे, बाल सारे पक गए थे, सही से आंख भी नहीं खुल रही थी। बादशाह के सामने खड़े हैं। कहा, हाँ शहजादे बताओ किस लिए मुझे बुलाया है? तो उसने कहा कि उस्ताद जी अब मैं शहजादा नहीं रहा, अब मैं बादशाह बन चुका हूं। और ये बताइए कि उस दिन आपने जो मुझे मारा था बेतहाशा, वो किस वजह से मारा था? उसकी मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती बताइए। कहा, बेटा, उस्ताद की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, बेटा मैंने आज के दिन के लिए ही तुमको मारा था। आज के दिन के लिए ही तुमको मारा थे कि आज के दिन तुम मुझे बुलाओ और मुझे ये बताओ कि 22 साल का अरसा गुजर गया, क्या तुम मुझे भूल पाए, मेरी मार को भूल पाए? कहा, नहीं उस्ताद, हर रोज लेटता था तो आपकी मार ही मुझे याद आती थी कि क्यों मारा। उस वक्त मैं बेअख्तियार था, उस वक्त मेरे पास ताकत नहीं थी, उस वक्त मेरे पास कुव्वत नहीं थी। मैंने अपने अब्बा को भी आपकी शिकायत की थी, लेकिन मेरे अब्बा ने आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं बादशाह बन चुका हूं, मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सारी चीजें हैं। आज इस वजह से मैंने आपको बुलाया है, बताइए मुझे किस लिए मारा था? उस्ताद ने कहा, बेटा इसी दिन के लिए मारा था। तुम जरा मुझे मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे भूल पाए? 22 साल का अरसा गुजर गया। कहा, नहीं उस्ताद, भूल तो नहीं पाया हूं। कहा, याद रखो मेरे बेटे,
आज उस दिन तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाए। आज तुम्हारे पास ताकत आई है 22 साल के बाद, इतने अरसे के बाद, तो तुम मुझे कटघरे में बुला लिए हो। याद रखो, आज तुम बादशाह हो। अगर तुम किसी के ऊपर जुल्म जुल्म करोगे, अगर तुम रियाया के ऊपर जुल्म करोगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे चल के तुम बादशाह जरूर बनोगे, इस वजह से मैंने मारा था। और याद रखो, अगर तुमने किसी के ऊपर जुल्म किया, अगर तुमने किसी के ऊपर बेरहमी से जुल्म किया, तो फिर याद रखो, वो तुमने तो 22 साल तक याद रखा, और जिस पर तुम जुल्म करोगे वो तुमको कयामत तक याद रखेगा। और फिर कयामत के मैदान में तुम्हारी बादशाहत नहीं चलेगी, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत चलेगी, और वहां कोई किसी का नहीं होगा। वहां तुम फिर क्या जवाब दोगे? उस लड़के ने की आंखों में आंसू आ गया, और उसने अपनी गलती को माना और कहा, इतने दिनों तक मैं अपने दिल में इसी बात को लेकर के कश्मोकश में रहा कि आखिर उस्ताद जी ने मुझे क्यों मारा। आज समझ में आया था कि आज के दिन के लिए ही